बीपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी न्यूज। बीपीएससी 68 मेंस का रिजल्ट आ चुका है। अब इंटरव्यू के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। आप सभी लोग जानते हैं कि 68 बीपीएससी के मेंस का एग्जाम 12 मई, 17 मई और 18 मई 2023 को हुआ था और उसका रिजल्ट लोग वेट कर रहे थे। यद्यप आपने देखा होगा बीपीएससी ने 67th का भी रिजल्ट आउट किया मेंस का, उसका इंटरव्यू हुआ, उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। अब 68 की पूरी प्रक्रिया को भी बीपीएससी पैक करना चाहता है और जिसका मेंस का रिजल्ट अब आज आ चुका और आपने देखा होगा कि टोटल 867 स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। 867। चूंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बीपीएससी 68 में सीटों की संख्या कम थी, जिसके नाते इंटरव्यू के लिए रिजल्ट भी कम है। लेकिन जिन विद्यार्थियों का इस इंटरव्यू के लिए रिजल्ट अनुकूल आया है, अर्थात जिनका रिजल्ट हुआ है, उनको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप इंटरव्यू के लिए एकदम तैयार हो जाइए। कल से ही इंटरव्यू के लिए जो बहुत सारी बेसिक चीजें हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन है, उन पर जुट जाइए। आप पर्सनल जो अपने से जुड़े हुए, जो पर्सनालिटी से जुड़े हुए आपके बहुत सारे फैक्ट हैं, फिगर हैं, उनकी तैयारी करिए। तमाम बिहार सरकार से जुड़े हुए जो बहुत सारे नए मुद्दे इधर उभर करके आए हैं, जात से जुड़ी हुई जनगणना है, कई और सारे मुद्दे हैं, उनको लेकर के अपने व्यूज, कैसे जवाब देना है, किस तरीके से बातचीत करना है, उस पर अपनी तैयारी को पूरा करने का प्रयास करिए और साथ ही साथ तमाम उन बारीकियों को भी पकड़ने का प्रयास करिए इंटरव्यू में जिसकी आवश्यकता होती है। इसलिए अब आपके पास समझिए एक बहुत स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि इसी के साथ साथ आपको 69th बीपीएससी मेंस का एग्जाम भी देना होगा। तो जनवरी 3 से लेकर के 7 के बीच में है। तो इस तरीके से जो विद्यार्थी सफल हो गए हैं उनको इस तरीके से चलना होगा ताकि 69th बीपीएससी मेंस की भी तैयारी होती रहे, उसमें भी कोई बाधा उत्पन्न ना हो और साथ ही इंटरव्यू की तैयारी होती रहे। क्योंकि आपने देखा होगा 68 के एग्जाम में पदों की संख्या बहुत कम थी, जिसके नाते थोड़ा सा 68 का एग्जाम जो है वो चुनौतियों से भरा हुआ रहा और बहुत कम विद्यार्थियों का पीटी में ही सिलेक्शन हुआ था। फिर मेंस का एग्जाम हुआ, मेंस में आपने देखा कि एकाएक सिलेबस को चेंज किया गया। पहली बार 68 बीपीएससी से मेंस के एग्जाम में एसए का पेपर इंट्रोड्यूस हुआ, ऑप्शनल को हटा दिया गया, क्वालिफाइंग कर दिया गया, बहुत सारी चीज को बदल दिया गया। एग्जाम में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उनके स्वरूप को भी बदला गया। 7 नंबर वाले, 8 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे गए और तमाम और सारे स्वरूप में बदलाव किया गया। साथ में पेपर का लेवल भी थोड़ा सा ऊपर किया गया। 69 पीटी में इसको और डेप्थ की तरफ बढ़ाने का प्रयास किया गया है। ऐसे में अब जो 68 बीपीएससी मेंस में जो स्टूडेंट क्वालिफाई हो चुके हैं, एक तरीके से ये बहुत बड़ी सफलता कही जाएगी, क्योंकि उन्होंने उन सारी परिस्थितियों को देखा जहां पर बीपीएससी बदलाव की दौर से गुजर रहा था, लेकिन इसके बाद भी वो सफल होने में सक्षम हुए, जिसके नाते आपकी सफलता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सभी लोग आपको जो है बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको सतर्क भी करते हैं कि अब आप कल से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए और मेंस की तैयारी को भी, जो 69 बीपीएससी मेंस उसकी तैयारी को भी जारी रखिए। कम से कम 5-6 घंटे आप इंटरव्यू के लिए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं और मेंस की भी तैयारी करते रहें ताकि इंटरव्यू की जरूरतों को भी पूरा कर सके, मेंस की जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन जो विद्यार्थी 68 बीपीएससी मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाए, अर्थात इंटरव्यू के लिए नहीं जो सफल हो पाए हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आपके पास 69th अगर आप मेंस दे रहे हैं तो एक तो वो अवसर है, नहीं तो 70th बीपीएससी आपके लिए बड़ा अवसर रखता है। 70th बीपीएससी में सीटों की संख्या बहुत अधिक रहने वाली है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें 1000 से ज्यादा सीटें रह सकती हैं, जिसके नाते अगर बाई चांस आप 69th पीटी नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं, मेंस नहीं दे रहे हैं, तो आप 70th बीपीएससी के लिए लग जाइए। इसके पीटी का एग्जाम का डेट अनाउंस हो चुका है 30 सितंबर 2024, अर्थात आज के जस्ट 10 महीने के बाद आपको पीटी देने का मौका मिलेगा
और 3 से 7 जनवरी 13 महीने के बाद आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। तो 70th बीपीएससी भी आपके लिए एक संभावना पैदा करता है, आपके लिए एक दोबारा जानते हैं आपको प्रयास करने के लिए आपको एक अवसर देता है। मुझे लगता है उस अवसर का भी उपयोग करना चाहिए। हम लोग भी इसके लिए बैच चला रहे हैं 70th बीपीएससी फाउंडेशन के लिए। इसमें पीटी और मेंस दोनों का कंप्लीट सोल्यूशन कर रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं, देखिए इसका स्लोगन भी है, बीपीएससी का लेवल यूपीएससी जैसा, तो आपकी तैयारी भी यूपीएससी जैसा होनी चाहिए। इसी को मोटो बना करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे निबंध का पेपर चूंकि बीपीएससी में नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो यह भी हर विद्यार्थियों का तैयार रहना चाहिए। तो 70th बीपीएससी की तैयारी करने वाले लोगों को इस पर भी फोकस करना चाहिए। तो कुल मिलाजुला करके जो रिजल्ट आया है, जो परिणाम आया है, ये परिणाम एक जो है 68th बीपीएससी के एग्जाम के समापन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक अंतिम प्रयास की तरफ ले जा रहा है। बीपीएससी भी 68 बीपीएससी के पूरे एग्जाम के पैटर्न को क्लोज करना चाहती है। तो अब इंटरव्यू का एग्जाम जो है आने वाले समय में उसका डेट भी आपको मिल जाएगा और उसके अनुसार आप अपनी तैयारी करते हुए आगे बढ़िए। मैं सभी लोगों को पुनः एक बार बधाई देना चाहता हूं और जो लोग सफल नहीं हो पाए हैं उनको मैं कहूंगा कि आगे के एग्जाम के लिए अपने आप को लगा दीजिए। फेल होने वाला व्यक्ति फेल नहीं होता। डॉक्टर कलाम ने कहा था, फेल वो नहीं है जो फेल हो गया है, फेल वो है जिसने सफल होने की कोशिश छोड़ दी है। इसलिए घबराना नहीं है। सिविल सेवा का युद्ध बहुत लंबा होता है, इसमें एकाएक कई बार समापन नहीं होता है। तब तक अपने आप को रणभूमि में, युद्ध में बनाए रखने की आवश्यकता होती है और आगे के लिए अपने आप को सतर्क रखते हुए आगे के अवसरों को बेहतर ढंग से उपयोग करने की जरूरत होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत नमस्कार।